हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा एक कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। मैं सुधांशु सर आज आप लोगों के लिए कक्षा 10th का इतिहास यानी हिस्ट्री का 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप क्लास किए होंगे तो 25 में से 25 सही करके दिखाइए। देखिए, यह 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो डायरेक्ट BSEB 2024 में देखने को मिलेगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए बिना देरी से क्लास स्टार्ट किया जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इटली और जर्मनी याद रखिएगा वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि इटली और जर्मनी जो है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कर रहा है यूरोप, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है पश्चिमी एशिया और ऑप्शन नंबर डी कर रहा है उत्तरी अमेरिका। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि यूरोप। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि यूरोप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हैप्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आर्लिया वंश, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बुर्बो राजवंश और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जारशाही। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि बुर्बो राजवंश। याद रखिएगा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ था। तो बाबू, वियना कांग्रेस अगर पूछेगा कब हुआ था तो याद रखिएगा वियना कांग्रेस जो है वह 1815 में हुआ था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लाल सेना, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कार्बोनारी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फिलिक हैंतरिया और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है डायट। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, यानी कि कार्बोनारी। यानी कि याद रखिएगा मेजिनी का संबंध जो था वह कार्बोनारी संगठन से था, कार्बोनारी संगठन से था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था। याद रखिएगा निम्न में से कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रूस और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रसा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया जो था ना इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध करता था। याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए प्यारे बच्चों, यह बिहार बोर्ड 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सेनापति, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फ्रांस का राजदूत, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गृह मंत्री। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया था, नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों चला जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जो कि बिहार बोर्ड 2024 में डायरेक्ट यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह क्या होगा, VVI क्वेश्चन होगा जो कि बिहार बोर्ड 2024 में आपके एग्जाम में देखने को, डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गारिबाल्डी पेशे से क्या था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए नाविक, ऑप्शन नंबर बी जमींदार, ऑप्शन नंबर सी किसान और ऑप्शन नंबर डी सिपाही। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी गैरिबाल्डी जो था वह पेशे से नाविक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है लुई 18वां, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है नेपोलियन तृतीय और ऑप्शन नंबर सी कर रहा है बिस्मार्क, यानी ऑप्शन नंबर डी कर रहा है बिस्मार्क। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विद्वानों की और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पादरी एवं सामंतों की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि व्यापारियों की जो जालवेरिन किसकी संस्था थी, तो याद रखिएगा व्यापारियों की, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए बिहार बोर्ड
2024 के लिए यह VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो कि यह डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 9, देखा जाए। यहाँ पे कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 9, कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हिटलर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विलियम प्रथम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा वो याद रखिएगा सी सही होगा, यानी बिस्मार्क। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी, यानी कि बिस्मार्क जो है ना वह रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है, जो कि यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड 2024 के लिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। जो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वह कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1864, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1866, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1870 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1871। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि 1871। आपको एक थोड़ा सा डिटेल बता रहे हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि पूछेगा तो याद रखिएगा 10 मई 1871। याद रखिएगा पूरा आंसर क्या होगा 10 मई 1871 को। डेट भी पूछेगा तो आप बताइएगा 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। पूछ देगा आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो आप बताइएगा 10 मई 1871। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1871 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, यानी कि 1871 में जो था वह फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दे के पढ़ा जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यूनान, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तुर्की और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इंग्लैंड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि यूनान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेपाल की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1820, ऑप्शन नंबर बी 1821, ऑप्शन नंबर सी 1822 और ऑप्शन नंबर डी 1830। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा, यानी कि 1821 में जो है वह नेपाल की क्रांति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन जो था, चार्टिस्ट आंदोलन वह कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हंगरी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है फ्रांस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो होगा आंसर जो होगा ए सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर इज राइट ए। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दे के पढ़ा जाए, क्योंकि पढ़ाई ही जरूरी है बाबू। अब इस समय जो है जो बच्चे मेरे सेट कंप्लीट कर रहे हैं ना उनका बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा अंक आएगा। याद रखिएगा अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, जिससे हमें एक मोटिवेशनल एनर्जी मिलेगी। और साथ साथ आप लोगों के लिए हमेशा जो है बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जब तक नहीं होता है तब तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने लाता रहूं, जिससे आप लोग के एग्जामिनेशन समय आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की मदद हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या क्वेश्चन कि यूनान यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राज्य जो है वह कब घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यहाँ पे 1836, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1832, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1842, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1830। प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी सही होगा, यानी 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा जाए बिना देरी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए हिगेल ने, ऑप्शन नंबर बी हम्बोल्ट ने, ऑप्शन नंबर सी जैबक ग्रिम ने, ऑप्शन नंबर डी अंडर्ट ने। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि हिगेल के द्वारा जो है ना। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही होगा,
ए सही होगा। यानी हिगेल ने क्या किया था, वही ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंड्रिया नेबुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कर रहा है तुर्की रूस, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है यूनान पोलैंड, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है तुर्की और हंगरी, और ऑप्शन नंबर डी कर रहा है हंगरी और पोलैंड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और पूछ रहेगा एंड्रिया नेपोल की संधि कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों आप लोग जवाब दीजिएगा कि एंड्रिया नेपोल की संधि जो है वो याद रखिएगा 1829 में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 1829 में। और किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा तुर्की एवं रूस के बीच में। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध जो था वह किनके बीच हुआ था? ध्यान देके चलिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फ्रांस और प्रसा के बीच, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रसा और रूस के बीच। तो प्यारे बच्चों आप लोग ऑप्शन में आंसर शीट में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी फ्रांस और प्रसा के बीच में सेडोन का युद्ध हुआ था। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। याद रखिएगा किस देश पर, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ब्रिटेन, और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है तुर्की। तो प्यारे बच्चों एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि इसका क्वेश्चन का 18 नंबर क्वेश्चन का अर्थ क्या कर रहा है देखा जाए। 18 नंबर क्वेश्चन का अर्थ कह रहा है कि किस देश का हंगरी पर आधिपत्य मतलब अधिकार था। तो याद रखिएगा यहाँ पे हंगरी पर किसका अधिकार था? तो ऑस्ट्रिया का अधिकार था। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हंगरी की राजधानी पूछेगा, हंगरी की राजधानी पूछ दिया तो आपको लोग याद रखिएगा कि बूढ़ापेस्ट, याद रखिएगा बूढ़ापेस्ट, याद रखिएगा हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बूढ़ापेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए ध्यान दे के पढ़ते रहिए बाबू, क्योंकि पढ़ते रहिएगा तभी बढ़ते रहिएगा, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो प्यार से पढ़ते रहिए। लेकिन जो बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्ट आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो जो 10th क्लास में बच्चे हैं इन सभी वीडियो को, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस पूछे या वियना सम्मेलन पूछे, बतवा एक है। वियना कांग्रेस पूछे, वियना सम्मेलन पूछे, बतवा एक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1816, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1815, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1819, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1820। मान लीजिए, इसको कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि वियना कांग्रेस जो है वह 1815 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो कि बिहार बोर्ड 2024 के लिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से भले फ्रांस से दिया है। सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है? फ्रांस। यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि तुर्की जो है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1862, ऑप्शन नंबर बी 1861, ऑप्शन नंबर सी 1864, और ऑप्शन नंबर डी 1863। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 1861 में जो है वह रूस प्रथा का अंत हो गया। 1861 में रूस प्रथा का अंत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर बी रूस का सामान, ऑप्शन नंबर सी पानी रखने की मिट्टी, और ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट। तो प्यारे बच्चों यह आपका लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन की नंबर क्या कर रहा है 25। पर रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ तक बनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। चलिए अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। फिर कल मिलते हैं। याद रखिएगा एक जुनून, एक नए जुनून के साथ। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।